चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ऑलरेडी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनेटली ये एक सीरीज़, क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। आई एम श्योर दैट आपको मैं वन क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस हैव आंसर हेयर, यू कैन सी हेयर, ओके। The question third is that if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3। बाकी ये कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि 0 डिग्री इज लेस दैन a प्लस बी इज लेस दैन इज इक्वल दैन इज 90 डिग्री। मतलब जो a प्लस बी की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और 90 के या तो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, इक्वल दिया हुआ है, या तो 90 के इक्वल होनी चाहिए, 90 के इक्वल होनी चाहिए, या 90 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। भाई ये बड़े सिंबल ग्रेटर देन स्मॉल एन का साइन है, ग्रेटर देन स्मॉल एन का। तो इस तरीके से हमें क्या है, ये एक प्रॉब्लम नहीं, बच्चों को पता, बच्चे घूम जाते हैं, सर घूम जाता है, ये देख लेते हैं, अरे ये कुछ नहीं है भाई, ये तो सिर्फ आंसर का एक ट्रिक है भाई, इससे तुम्हें आंसर चेक करना है। मैं अभी चेक कराता हूँ कि कैसे होता है। भाई बाकी टीचर जो मेथड यूज़ करते हैं उससे हमें प्रॉब्लम नहीं की, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो आंसर है हमारा। इसी के बेसिस पे हम आंसर फाइंड करते हैं। देखिए कैसे, देखिए हमें क्या निकालना है, और कंडीशन दिया गया a इज लेस देन b, a छोटा है किससे, b से। मतलब हर हाल में जब हम आंसर निकालेंगे, ये भी एक कंडीशन दी गई है, वो भी एक आंसर की कंडीशन दी गई है, क्वेश्चन की कंडीशन नहीं। क्वेश्चन में ये दो पार्ट जो बॉक्स में हमने किया है इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें इससे है और फाइंड में क्या करना है, ए एंड बी। चलिए देखिए, कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले कुछ बच्चे नए आएंगे, मैं इनको समझा देता हूँ कि क्या है। देखिए tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3। मतलब जहाँ पे 1/√3 होगा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं। मतलब फॉर्मूलों का एक रूल होता है, ये उल्टा भी चल सकते हैं, सीधा भी चल सकते हैं, सीधा भी चल सकते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर। तो tan 30 की वैल्यू को 1/√3 लिख सकते हैं, लेकिन कहीं भी 1/√3 अगर लिखा हो तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे ही tan 60 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √3। मीन्स जहाँ पे √3 होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। एग्जैक्ट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब हम क्वेश्चन की तरफ समझेंगे कि दो पार्ट में दो क्वेश्चन के मामले बताना जरूरी था। कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिन्हें हो सकता है ये चीज़ें एग्जैक्ट ना डायरेक्ट समझ में आए, इसलिए हमने ये दो फॉर्मूले ही लिखवा दी जिनसे एग्जैक्टली वो समझ में आ सकते हैं। और प्लीज़ स्किप मत करिए, बिल्कुल केयरफुली इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। और ये सच में बोर्ड के लिए, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया है कंडीशन का, इफ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3 दिया है, ओके। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि जहाँ पे √3 हो उसको अपोजिट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से tan a प्लस बी ये हाई है, और हमने क्या लिखा, √3 की जगह पर हमें क्या करना, उल्टा रिवर्स फॉर्मूला लगे, tan 60 लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, tan 60 लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, अगला स्टेप बड़ा केयरफुली करना है। यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan। देखिए ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ये क्या है, एंगल। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये क्या है, एंगल। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर इक्वल में फंक्शन एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसे एक क्वेश्चन बना लीजिए फर्स्ट, ओके। अब मैं इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब वही सेम प्रोसेस जैसा हमने इसमें किया। देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 क्या है, 1/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 30। ये हमने एग्जैक्ट अपने बताया अभी आपको ना, 1/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री हमने लिख दिया, ओके। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये इसका क्या है, एंगल।
ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इसका एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, एंगल नहीं होंगे क्योंकि एंगल कैंसिल भी नहीं हो रहे ना। तो ये क्या हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू, बचा कितना, a माइनस बी, इधर कितना बचा 30 डिग्री। हमने क्या किया, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दिया। ओके क्लियर। अब मैं इसे एलिमिनेशन करता हूँ, एलिमिनेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। हालांकि चैप्टर अगर मैं आपको 3 और 4 बताऊंगा तो अब डेफिनेटली आप क्लियर कर पाएंगे कौन सा एलिमिनेशन मेथड है और कौन सा सही है, कौन सा टफ है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हमारे पास दिया गया है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए एलिमिनेशन मेथड में हमें देखो, ये एक प्लस में एक माइनस में एक कट गया, कितना हुआ, यहाँ पर एक इसमें है प्लस में, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे किसका साइन होता है, प्लस का। तो इसके आगे ए के आगे कोई साइन नहीं है लेकिन फिर भी किसका साइन है, प्लस का। इसके भी आगे क्या है, प्लस का। ए और ए कितना हुआ 2a, ए स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि ऐड कर रहे हैं, जिसके आगे कोई नंबर नहीं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, +1 और 1 मतलब जिसके आगे कोई साइन ना हो प्लस होगा, जिसके आगे कोई नंबर ना हो 1 होगा, जिसके ऊपर पावर ना हो 1 होगी। ये मेरा एक मेथड है, ये याद रखिए, +1 टू दी पावर 1। ओके उसके बाद चलते हैं, देखिए ए 2a हुआ इज इक्वल क्या गया, आपके को लगा दिया। अब देखिए इसके आगे भी प्लस, इसके भी आगे प्लस, ये कितना हो गया 90। अब जब हम a को एग्जैक्ट रोकेंगे 2 कहाँ जाएगा, 90 क्या हो गया, अपॉन में हो गया, ये कैंसिल होके 45 हो गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 डिग्री आ गई। ओके ये आपके आगे एग्जैक्ट 45 डिग्री। ओके बट हमें a और b दोनों निकालना है। हमारे पास क्या क्लियर है, a की वैल्यू। अब देखिए हम a की वैल्यू को कैसे, b की वैल्यू को कैसे क्लियर करते हैं, देखिए कैसे करना है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। हमने जो ये a की वैल्यू निकाली है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से निकाली है, कॉम्बिनेशन से निकाली है मतलब कंबाइन करके निकाली है। तो अगर इसमें से हम जो वैल्यू आई है इसको चाहे आप फर्स्ट में से रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, सेम आंसर आएगा। तो एग्जैक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप a पे रख दीजिए चाहे b रख दीजिए। तो मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर a पे। तो इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारी है, और इस फर्स्ट इक्वेशन में मैं a की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है 45, मैंने क्या कर दिया 45 कर दिया, और ये हो गया 60। जैसे मैंने b को रोका ये 45 माइनस में किधर जाएगा, इक्वल के उधर, यहाँ से उठ के यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो 60 डिग्री ऑलरेडी हमारे पास था, और ये 45 नया वहाँ पे क्या चला गया माइनस में। अब बताइए जब b की वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 15 आ गया। अब चलिए, अब हालांकि कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होगा कि सर अगर क्वेश्चन मतलब इक्वेशन सेकंड में रख दे तो क्या 15 आएगा, तो मैं फिर भी क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें कोई इशू नहीं। मैं पार्ट सेकंड में भी रख के दे रहा हूँ और मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे आएगा 15 डिग्री। ये क्वेश्चन सेकंड है। ओके सेकंड हमने नोट कर दी, ये वाली सेकंड है। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, रिप्लेस 45, हमने यहाँ पे क्या रखी 45 रखी, माइनस b ऑलरेडी है 30 डिग्री है, माइनस b को हम रोकते हैं तो 45 किस में जाएगा, माइनस में उधर जाएगा, मतलब 30 ऑलरेडी था 45 उधर गया माइनस में गया, और माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया, ये सब्सट्रैक्ट होके देखिए प्लस का ज़्यादा माइनस का ज़्यादा, डेफिनेटली माइनस का 45 ज़्यादा और प्लस का ज़्यादा। अब इतिहास गवाह है, मतलब जो ताकतवर होता है ना कहानी उसी की बनती है, इतिहास उसी का रास्ता है। तो देखिए माइनस है, प्लस का साइन माइनस का है 45 ज़्यादा और प्लस का क्या है, हालांकि सब्सट्रैक्ट होगा 15 आएगा 15, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का। ओके मैं किसका चलेगी भाई, माइनस की साइन ज़्यादा, माइनस का साइन 45 वैल्यू है, सब्सट्रैक्ट हुआ माइनस, ये कट गया, और b की वैल्यू कितनी आ गई 15, एग्जैक्ट आ गई 15। थोड़ा सा 16 से ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये है क्या 15, कैंसिल करने पे हमें क्या आया 15 डिग्री, ये आ गया एग्जैक्ट 15 डिग्री। क्या यहाँ पर ऑलरेडी 15 था
डेफिनेटली नहीं था, ये आपका आ गया। ठीक है, ओके चलिए मैं आप सर इसका यूज़ बताते हैं क्या। देखिए a प्लस बी है तब 45 और 15 को ऐड करेंगे 60 आएगा। 60 क्या है, 0 से ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। क्या 90 से कम है, 90 से कम है। अब देखिए a इज़ लेस दैन, a इज़ ग्रेटर दैन, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, या a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 है। ओके, इसलिए क्या है, a की वैल्यू बड़ी है। ओके, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आया वाला में। ठीक है, थैंक यू।